नुसरत जावेद सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा मुझे सर ये फरमाइएगा पहले, क्योंकि ये बहरान अपनी जगह मौजूद है कि नहीं धांधली हो गई, बल्कि धांधली का भी कोई बड़ा प्रो मैक्स वर्जन हो गया पाकिस्तान के अंदर। कमिश्नर साहब आते हैं, उन्होंने कहा जी मैं आपसे भी ये पूछूंगा, वो कहते हैं कि ये धांधली हुई, तहरीक इंसाफ कहती है जी इस पर जुडिशल कमीशन बनाए, मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं जी ये बंदा ही खराब है, इसकी इंक्वायरी करें, इसके राब्ते किससे थे। दोनों में से दोनों काम होने चाहिए नुसरत साहब, दोनों में से एक काम होना चाहिए या दोनों का ही कोई फायदा नहीं है सर? नहीं मुनीम भाई, दोनों बातें होनी चाहिए। मैं इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है आप भी नहीं हैं, हसन भी नहीं हैं और काजी साहब भी नहीं हैं कि हम ये तय कर सकें कि उन्होंने जो दावा किया है वो दुरुस्त है या नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर होता तो वो एक वसी तल के बुनियादों पे होता। अब उसका जवाब ये तो नहीं है ना कि आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकाल के कहें कि जी ये तो बहुत बुरे आदमी थे। भाई अगर ये बहुत बुरे आदमी थे तो इन्हें यहाँ रावलपिंडी जैसी अहम डिवीज़न में कमिश्नर किसने लगाया हुआ था? सुना है शहबाज साहब तो बहुत निगाह रखते हैं कड़ी, जो उनकी इंतज़ामिया होती है उनकी तो शोहरत ही ये रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस बात को सीधा सादा एक बहुत ही डिसेंट तरीका है कि अर्लीस्ट पॉसिबल एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का बराह रास्त नाम लिया गया है। उनके 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठे, लाइव ट्रांसमिशंस हो और एज सुन एज पॉसिबल ये तय किया जाए कि क्या वो साहब ने गलत बात की है, अगर गलत बात की है तो क्यों की है, और अगर उनके दावे दुरुस्त हैं तो मौसूफ के पास क्या सबूत है। अगर आप ये नहीं करेंगे सर तो ये वो वाला मामला नहीं होगा जो एक मिसरे में लिखा गया था कि हादसा था गुजर गया होगा, ये आपके साथ चिपक के रह जाएगा। मैं इसके अलावा इस मौजू पे मेरा नहीं ख्याल कि हम सिवाय चस्का फरोशी के कुछ और कर सकते हैं। असल बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी हमें एक बात वाज़ेह नहीं कर रहे हैं कि उनको 180 नशिस्तें पूरी करके कौन देगा जी। वो तो राजा सुल्तान सिकंदर नहीं करनी है ना भाई, या तो कोई और तरीका है। जी जी ऐसे ही बाकी तरीका है, आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं और जाहिर है उसमें वक्त लगता है। तो अब 180 नशिस्तें जो हैं वो पूरा करने में कम से कम आप बहुत बरक रफ्तार भी करें भैया, इस तरह पे इंसाफ देने पे आ जाए तो 15-20 दिन तो लग जाएंगे। हाँ जी, अब कौमी असम्बली का इजलास जो है आपको हर सूरत भाई 26 फरवरी और 29 फरवरी के दरमियान बुलाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसको एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। और उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्च की 5 तारीख तक सर वजीर आज़म का इंतखाब करना है। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है सर कि 5 मार्च तक ये जो 180 नशिस्तें हैं इन्हें दे दी जाएं? और अगर फ़र्ज़ करें कि इन्हें वो 180 नशिस्तें नहीं मिली तो क्या मेरे भाई उमर अयूब साहब उसके बावजूद असम्बली में आएंगे, हल्फ लेंगे और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कंटेस्ट करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन विच तहरीक इंसाफ शुड क्लियरली उसका आंसर करें। बाकी बुनियादी बात वही है जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि इंट्रा एलीट लड़ाई है भाई, हम बेचारे बस बैठ के उस पर यानी तबसरा आराई कर सकते हैं, इसके अलावा या मातम करें और कोई दरमियानी राह मेरे पास तो कम अज़ कम मौजूद नहीं। दोस्त अच्छा 2-3 ऐसे हसन अयूब साहब मामलात हैं अभी तो जिस तरह हमारे उस्तादों ने बताया, बट एक बात है कि देखिए जिस तरह भी मामलात हो रहे थे सबको पता था कि जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला किसी सियासी जमात से ज़्यादा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, और जिस तरह फिर सानहा 9 मई हुआ, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल अपनी जगह, लेकिन पिछले 10 दिनों 12 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर तब्दील भी बहुत कुछ हुआ है। अब ये 180 नशिस्तें फॉर्म 47 के मुताबिक हमारी हैं और हमें मिल जानी चाहिए। फ्रैंकली कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो जिन हल्कों के ऊपर डिस्प्यूट भी है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, फिर उनके खिलाफ अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं आर्टिकल 225 के तहत, तो ये काम इतनी जल्दी होने वाला है नहीं। आपके नज़र में तहरीक इंसाफ यही करेगी, एहतजाज करेगी, साथ पार्लियामान में भी चली जाएगी और ये मौसीकी इसी तरह चलती रहेगी, या नहीं निज़ाम को रोकने की कोशिश कर सकती है तहरीक इंसाफ, और ना सिर्फ कोशिश बल्कि कामयाब भी हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुनी फारूक साहब। देखें जिस दिन से यानी 8 फरवरी से हमारे जो इलेक्शंस हैं इनके ऊपर हमले तो हो रहे हैं और मुसलसल हमले हो रहे हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान था गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक उन हमलों में से एक हमला था।
अब बराह रास्त कमिश्नर रावलपिंडी का यानी इंतखाबात के हवाले से कोई डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक बनता नहीं था, ना वो DRO थे ना वो RO थे, बट इसके बावजूद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यानी इवन के यानी वो गए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ गए और ना उन्होंने PCB के इल्म में था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ना ही किसी और जो है वो रियासती किसी जो है वो अथॉरिटी के पास इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। आपको मालूम है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो चेयरमैन PCB भी हैं, एक टेलीविज़न चैनल के मालिक भी हैं, बट इवन देन यानी उनको भी यानी 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगा उनको ये अरेंज करते हुए, तो उनके भी इल्म में ये बात नहीं आ सकी कि ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है रियासती इदारों के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि कोई मंतक कोई तुक नहीं थी। किसी और कमिश्नर ने किसी और जगह पर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है इस तरह की? इसके अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और बड़ी चीज थी, अहम चीज थी कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनका जो है उनके ऊपर इल्जाम आयद कर दिया और कहा जी कि उनको फांसी दे दी जाए खुदा ना खास्ता कचहरी चौक में। उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कमिश्नर साहब अपनी बात कर रहे थे इन तीनों को जी। तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मौलवी फारूक साहब मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक था इलेक्शंस के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कोई भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो ये तो फिर एक महज एक इल्जाम लगा दिया ना, एक इल्जाम ऐसा लगा दिया, एक आदमी इज्जतदार आदमी की इज्जत को उछाल दिया और वो फिर चले टेलीविजन चैनल्स ने तो उसको बीप कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो तमाम के तमाम उनके अल्फाज जो है वो पूरी कौम तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो शख्स है, इस शख्स के हवाले से अगर ये बात की जाए कि इसकी भी जो है वो छानबीन होनी चाहिए, ज़हनी तवाज़न खराब था, तो मैं इस बात को नहीं बाय करता कि जनाब मौसूफ का ज़हनी तवाज़न खराब था। उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड और बड़े तरीके से जो है ये काम किया और वो अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले किया है। He is holding not a good reputation क्योंकि उनकी और खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरी जो है वो एंटी करप्शन पंजाब में जारी है। आपके नजदीक प्रोवोकेशन क्या है? आपके नजदीक क्या प्रोवोकेशन है? उनको किसी ने ये करने पर मजबूर किया या वो किसी बड़ी स्कीम का हिस्सा है? क्योंकि बहुत से इल्जामात हैं ना जो ट्विटर पे भी गर्दिश कर रहे थे। खैर बेचारा ट्विटर भी बीच में बेहोशी हो गया था, वो एक आध दिन तो बेचारा बेहोश ही रहा, पता नहीं उसके वक्त क्या, अभी भी बेहोश है, अभी भी बेहोश है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये जो खबरें हैं, कोई कहता है नहीं कि उनको पैसे दिए गए, ये सारी वही ना जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के तो जो सीनियर लेवल पे लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये करें कि जी हमें तो कंफर्म है कि जी इनको बाकायदा तौर पर किसी कारोबारी शख्सियत के इमा पर और पैसों के एवज उन्होंने ये काम किया है। नहीं, पैसे लिए नहीं लिए, लेकिन इनके डेफिनेटली दो ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनके साथ इनके राब्ते जो है वो पहले से मौजूद हैं और इस हवाले से कुछ एविडेंस भी है। लेकिन बात ये नहीं है कि अभी इस बात के ऊपर कि इस बंदे ने इल्ज़ाम भी लगा दिए, अगर ये साबित होते हैं कि ये साबित नहीं कर सकते इल्ज़ामात को, तो फिर इनको इस बात पर छोड़ दिया जाए कि जी मौसूफ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। अगर इनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो जो लोग नोटिफाई हुए हैं उनको डीनोटिफाई किया जाए, और इनके इल्ज़ामात अगर गलत हैं तो फिर इनको भी सजा मिलनी चाहिए और जो लोग इनके पीछे हैं उन तक भी पहुंचना फर्ज है। वरना कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी इज्जत के ऊपर एक बंदा खेल गया अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले, और फिर ये वो अपने ऊपर शील्ड ले ले, कवर ले ले कि जी मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, मैं डिप्रेशन में था। तो इस तरह का काम जो है खेल खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एग्जाम्पल सेट करने का यही वक्त है। पहले भी वो अफजल खान साहब ने इलेक्शन कमीशन वाले हम आवाज हो गए थे तहरीक इंसाफ के साथ, और उस टाइम कहा था कि बड़ी संगीन धांधली हुई है, लेकिन बाद में वो अपने ही बयान से मुकर गए थे जब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गए थे। तो इन मौसूफ को भी खाली इनसे कन्फेशनल या इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना चाहिए अगर इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है, बल्कि इस मसले के ऊपर, इस साजिश की जड़ के ऊपर पहुंचना यह फर्ज बनता है तमाम जो हमारी रियासती इदारे हैं और उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशानात हैं। आपके नजदीक इनका भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं उसकी भी, क्योंकि उसकी भी होनी चाहिए ना, जैसे नुसरत साहब फरमा रहे हैं, दोनों चीजों की। मैंने कहा है, मैंने तो ये पहले बात की है कि उन इल्जामात के ऊपर से भी अगर ये साबित नहीं कर सकते, इन्होंने इल्जाम लगाया ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो इनके ऊपर है कि जी साबित करें। वो जितने आरओज और डीआरओज गुज़िश्ता रात आए हैं उन्होंने तो मुस्तरद कर दिए तमाम इल्जामात, और बराह रास्त इनका ताल्लुक तो था नहीं। ये तो एक सुपरवाइज भी अगर कर रहे थे तो वो बतौर कमिश्नर डिवीजन के ऊपर उन्होंने पूरे डिवीजन के ऊपर एक टाइम के ऊपर तमाम सुपरवाइज भी कर लिया और एक टाइम के ऊपर तमाम के जो है ना वो रिजल्ट भी तब्दील करवा दिए। मतलब देखिए कोई चीज मानने वाली होती है ना कि इनका तो जो इल्जामात हैं वो वैसे ही बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर इससे मुतल्लिक तहकीकात हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो।